मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आनंद सिंह आज कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय में पाठ नंबर 4 जो कविता है जिसका शीर्षक है कठपुतली, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता के कठपुतली नाम इसलिए इन्होंने लिया है कि जो दूसरों के इशारों पर नाचने वाले होते हैं, उसी तरह से यहाँ कठपुतली को भी कहा गया है। कठपुतली का अर्थ होता है काठ से बनी हुई पुतली, मूर्ति के रूप में जो दूसरों के इशारे पर नचाई जाती है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि हर कोई स्वतंत्र रह करके खुश रह सकता है, पराधीन रह करके, वह गुलाम रह करके खुश नहीं रह सकता है और अपने जीवन में भी वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इस कविता के माध्यम से स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है ये कठपुतली, और उसके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, क्योंकि धागे में वो बंधी हुई है, पराधीन है, दूसरे के इशारे पर नाचती है, दुखी है, दुख से बाहर निकलना चाहती है, विद्रोह भी करती है कठपुतली अपने पांव पर खड़ा होने के लिए। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, जो उनके साथ है वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की हुई जिम्मेवारी पहली कठपुतली समझती है। इसी संदर्भ में वह इस उपाय को बताते हुए यहाँ पर कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता को सही रूप देने के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये कविता लिखी है। तो चलिए कविता का पाठ हम लोग पढ़ें। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस कविता के माध्यम से चलिए शुरू कर हम लोग पंक्तियों का अर्थ समझें। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कवि कहता है कि धागों में बंधी कठपुतली अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा जाहिर करती है, और वह स्वतंत्रता पर गुस्सा उसे आता है कि हमें स्वतंत्र क्यों नहीं किया जा रहा है, दूसरे के इशारों पर कब तक मैं नाचती रहूंगी। वह इसलिए दुखी भी है। वह कहती है कि उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है, और अपने पैरों पर मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, अपने पैरों पर वो खड़ा होना चाहती है। दूसरी पंक्ति में भवानी प्रसाद मिश्र कवि जी कहते हैं कविता के माध्यम से, ये कठपुतली सुनकर बोली और का अर्थ यहाँ दूसरी कहा गया है, दूसरी कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए का मतलब हुआ मन की पुकार, इसका अर्थ है मन की छंद छुए का मन की पुकार। इच्छा का अर्थ हुआ चाह। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही, तब सभी कठपुतलियां उनके उसमें अपनी विचारधारा को भी ला करके हाँ में हाँ मिला दी। बहुत समय बीत गया, मन से कुछ नहीं किया, वे सभी स्वतंत्र होना चाहती थी। इस स्वतंत्रता के लिए वह पहली कठपुतली से आग्रह भी करती है। तो यह सब सोचकर सभी के लिए तो अच्छा लगा कि ठीक है, ये अपने मन से कुछ नहीं किया, लेकिन मिल करके सबने इस स्वतंत्रता की जिम्मेवारी को भी उठाना चाहा। तो सब सोच में डूब गए कि क्या स्वतंत्र होना उचित है, हम स्वतंत्र होकर खुश रहेंगे। ये सब बात सोचने के समय पहली कठपुतली जिम्मेवारी समझने लगती है कि सब हम मनचाहा जीवन जिएंगे, तो हमारी जिम्मेवारी है
कि मेरे मन में जगी ये कैसी इच्छा आज, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती हूँ कि सभी की स्वतंत्रता मेरी जिम्मेवारी है। आगे जो कुछ हमें करना है स्वतंत्रता के लिए उपाय, वो सब हमें सोच समझ करके करना है, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी स्वतंत्रता की मेरे ऊपर है। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्र होकर के जीवन जीने वाले को दर्शाए हैं। स्वतंत्रता में दुखी होने वाले के बारे में बताया गया है। कविता का उद्देश्य यही बताया गया है कि स्वतंत्रता में कोई खुश नहीं रह सकता है। धागे से बंधी कठपुतलियों की तरह बंधन में वह हमेशा दुखी रहना उसके लिए बहुत दुष्कर अब हो गया है। वह बंधन को तोड़ना और स्वतंत्र रहना पसंद करती है। हर जीव प्राणी भी स्वतंत्र रहना पसंद करता है। कवि का एकमात्र यही कहने का उद्देश्य है कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए इस कविता के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से हर जीव प्राणी इंसानों को परिश्रम करना और खुश रहने के लिए स्वतंत्रता की बेड़ी को तोड़ना जरूरी है। तो बच्चों, इस कठपुतली पाठ कविता से आप लोगों ने देखा, सुना, यहाँ शब्दार्थ भी है और अर्थ भी बता दिया गया। तो अब आगे पाठ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।